स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी से 10 नंबर की तैयारी पक्की होने वाली है। आज की इस वीडियो में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश लेके आए हैं जो कि 100% ये पेपर में बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है। 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये गद्यांश आपको देखने को मिलेगा और 22 फरवरी को इसको धुआं धुआं करके आ जाना। और मैं बताने जा रहा हूं कि गद्यांश, किसी भी गद्यांश को आप ट्रिक से कैसे पहचानेंगे। देखिए उस किस पार्ट से दिया गया है, उस पार्ट के लेखक कौन है, ट्रिक से समझिए। और आज की वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो को कह रहा हूं ना, बढ़िया से बस देख लीजिए, तैयारी कंफर्म है, 10 नंबर कोई नहीं रुकेगा। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए बाबू। और सबसे बड़ी बात देख रहे हैं ना, इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगा अच्छे से तैयारी करने के लिए। चलिए, सबसे पहला नंबर जो गद्यांश है बाबू, इसको पहले अच्छे समझ लीजिए और कैसे इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं, ध्यान देना है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है ना कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सबसे पहले इसको तो बढ़िया से पढ़िएगा, पहले अच्छे से पढ़ लेना है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, ठीक है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है। इसीलिए इतिहास की अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अमर अजर है। आगे देखिए कि जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। जैसे इस गद्यांश को आपने पढ़ा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हाँ ये किस पार्ट से है। अगर तैयारी किए हैं तो पकड़ लिए होंगे, और नहीं तैयारी है थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं ट्रिक से कैसे पहचानेंगे। देखिए, जन का प्रवाह अनंत होता है, शुरू में देखिए सहस्त्रों वस्तुओं से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन। देखिए जिस पाठ से आया होगा ना, उस पाठ का नाम का छोटा सा शब्द कहीं ना कहीं गद्यांश में लिखा होगा, पढ़ते समय ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय लिखा है ना, तो आपको थोड़ा सा क्लियर मालूम चल गया होगा किस पाठ से दिया गया है बाबू। तो राष्ट्रीय जो दिया है, ये राष्ट्र के स्वरूप वाला जो चैप्टर है उसी से दिया गया है। समझ में आ गया ना। इसका क्या फायदा है पहचानने से, अभी आपको क्वेश्चन जब पूछेगा तो मालूम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, पाठ का भी नाम पूछ दिया और इस पाठ को किसने लिखा है उस लेखक का नाम भी पूछ दिया, क्योंकि 2 नंबर यहां से काम हो गया। इसके आगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित अंश किया है, ये जो ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया, इसकी पूरा व्याख्या क्या है, इसका भाव, इसको बताना है। चलिए मैं इसको कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में, ये तरीका आपको बता देता हूं, ध्यान देना बाबू। देखिए सबसे पहले तो ये प्रश्न संख्या कितने पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा, 3 नंबर। जैसे कि मैं बता दूं कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या भी थोड़ा समझाते चल रहा हूं। जैसे कि लिखेंगे बाबू क्या यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखिएगा, 3 नंबर पे आएगा प्रश्नोत्तर संख्या। ऐसे आराम से सटीक सटीक लिख देंगे इस तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना। और ये कितने नंबर का है ये 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा इस तरीके से, 3 नंबर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या हो गया ना। इसके बाद अब आपको संकेत इसका लिखना है पेपर में। क्या लिखना है बाबू कि किस मतलब गद्यांश को किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लैक पेन से इस तरीके से संकेत डाल देना है। संकेत इस तरीके से लिख के और डॉट करके ब्लू पेन से इसमें से जन का प्रवाह लिख लीजिए। शुरू में क्या लिखेंगे बाबू, जन का प्रवाह, जन का प्रवाह, ठीक है ना। इस तरीके से बीच में डॉट डॉट कर देना इस तरीके से, ठीक। इसके बाद लास्ट में से इस गद्यांश में से जिसे यहां से निर्माण करना होता है, तो वही लिख दीजिएगा लास्ट में यहां पे निर्माण करना होता है, निर्माण करना होता है, ठीक है, निर्माण करना होता है। ये संकेत हो गया। ये क्यों डाला जाता है, जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करेगा बाबू, वो कम से कम पहचान तो लेगा कि कौन सा गद्यांश आपने सॉल्व किया है। अब चलिए प्रश्न संख्या पहले को ध्यान दीजिएगा।
कह रहे कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। सबसे पहले नंबर प्रश्न करेंगे सोल्व। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न संख्या पहला, यहाँ पे पहले नंबर का मैं आंसर बता देता हूं। सबसे पहले पाठ का नाम लिख लीजिए ब्लैक पेन से, इस तरीके से, इसी फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाठ का नाम, इसको छोड़ दीजिए ब्लू पेन से लिखने के लिए। अब यहाँ पे लिखिएगा लेखक का नाम। क्या लिखेंगे बाबू, लेखक का नाम, लेखक का नाम। अब इसको ब्लू पेन से लिखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से लिखना है। पाठ का नाम क्या है, तो राष्ट्र के स्वरूप। क्या लिखेंगे बाबू, राष्ट्र का स्वरूप लिख लीजिए, का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, इस तरीके से। और इस पाठ को किसने लिखा है, तो इस पाठ के राइटर कौन है, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या लिखेंगे बाबू, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरीके से हो जाएगा ना। बेस्ट तरीका यही है, बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा। 2 नंबर तो यहीं से मिल गया आपका। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें क्या बोला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश क्या है, इस अंडरलाइन, इसका व्याख्या करना है। जैसे कि मैं बता दूं, लिखा है ना कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। ये जो लाइन मतलब अंडरलाइन किया हो, इस लाइन का भाव क्या है, इसकी व्याख्या करना है। तो इसको कैसे करेंगे, क्योंकि 2 नंबर प्रश्न है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले नंबर यहाँ पे लिखेंगे बाबू, एक एक प्रश्न को मैं समझाऊंगा। 2 नंबर देखिए, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। समझ में आ गया ना। अब चलिए इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं कि क्या रेखांकित अंश क्या है, इसका एक एक लाइन का भाव समझिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, इसका मतलब कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। यानी कह सकते हैं कि हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, अब तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसका मतलब कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तो कहेंगे कि किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर क्या करती है, चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना, अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, ठीक है ना, मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ क्या रहता है बाबू, जुड़ा रहता है। इसके बाद समझिए, इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है, यानी कि अपना नाता जोड़ा हुआ है। अब इसके बाद, जब तक धरती पर सूर्य की रश्मियां का मतलब होता है बाबू किरणें, प्रतिदिन धरती को अमृत से क्या करती है, अपने अमृत से यानी अमृत रस से जीवन प्रदान करती रहेगी। तो वही चीज लिखा गया है कि जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या है, अमर है, वही चीज यहाँ पर करती रहेगी, तभी तक किसी राष्ट्र और वहां के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। इतने लाइन जो है इसका पूरा भाव हो जाएगा, व्याख्या करेंगे उस लाइन का, बढ़िया से पढ़ लेना इसको। इसके बाद आगे जो प्रश्न किया है समझिएगा। कह रहा है 3 नंबर की राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। राष्ट्रीय जन मतलब जो हमारे देश के लोग हैं, वो किसके साथ तादात्म्य बनाया हुआ है, अपना यहाँ पे अस्तित्व बनाया हुआ किसके साथ। 3 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय जन ने हजारों वर्षों से भूमि को अपनी माता के समान मानकर उसके साथ अपना तादात्म्य बनाए हुआ है या बनाए रखा है। इतना लिख लेंगे ना, बहुत ही अच्छे से सटीक आंसर देना है। जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा, इस प्रश्न का आंसर वैसे ही हिसाब में देना है। 4 नंबर देखिए, राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। बताइए कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है। यहाँ पे देखिए बताया है ना, यहाँ अजर अमर है। तो इसी प्रश्न का आंसर इसी गद्यांश में भी दिया है, लिखेंगे इसमें
कैसे, किस तरीके से 4 नंबर कि जब तक सूर्य की रश्मियां धरती पर पड़ती रहेगी और समस्त प्रकृति एवं जीवों के लिए जीवनदायी सिद्ध होती रहेगी तब तक ये क्या है, अमर है। इस तरीके से आपको प्रश्नों का आंसर देना है। इसके बाद पांचवा जो है प्रश्न, ये देखिए, जन का जीवन किस तरह से है। जन मतलब लोग होता है, लोगों का जीवन इस पृथ्वी पर किस तरह का है, क्योंकि इस गद्यांश में जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से आंसर भी देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर कि राष्ट्रीय जन अथवा निवासियों का सतत रूप से चलना या चलता रहने वाला जीवन नदी के क्या है, समान है। जिस तरीके से नदी में पानी बहता रहता है वैसे ही धरती पर लोगों का आना और जाना लगा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। ये जो मैं गद्यांश बताया हूँ बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना बाबू, VIP क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंगे इसके। ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद अगला जो मैं बताने चाह रहा हूँ क्वेश्चन, इसको 22 फरवरी को छाप के आना, छाप देना इसको 22 फरवरी को, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन मैं बताते चल रहा हूं। ये भी गद्यांश 22 फरवरी को छाप के आना। चलिए क्वेश्चन जो है, जितने भी प्यारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा सा लाइक कर देना बाबू। सभी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए फटाफट से। यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पूरा हम आपको निचोड़ क्वेश्चन का PDF भी टेलीग्राम पे सेंड करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों में, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और चलिए यहाँ से तैयारी कीजिए। ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं ना, इस गद्यांश को ट्रिक से पहचानिए। देखिए मैं तो यहाँ पे नाम लिख ही दिया हूँ कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, बट नहीं लिखा रहेगा फिर भी आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि पेपर में तो नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, कैसे पहचानेंगे। देखिए पढ़िए पहले कि साहित्य, कला, नित्य गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़े, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है जो व्यक्ति सहृदय है। इसके बाद थोड़ा सा ये आगे भी है तो इसको डॉट कर दिया हूं, क्योंकि आप पहचान जाएंगे कि हाँ यही गद्यांश है। राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकार है, तो ये 1-2 लाइन छोड़ के इसको डॉट करके लास्ट वाला यहां से उठा लिया हूं कि आप समझ जाइएगा। IMP क्वेश्चन है 2020 में, 22 में पूछा है, ट्रिक से समझिए। देखिए 2020 के बाद 22 में आया था ना, 1 साल यहाँ पे गैप लगा है 21 में, जैसे कि 22 में आ गया, 23 में भी नहीं आया था, 24 में इसका चांस है आने का। तो इसको पढ़ के एकदम जाइएगा, सटीक तैयारी कर लेना इसको, ठीक है। अब देखिए बाबू, पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो अब इसमें 2 नंबर का काम हो जाएगा। मैं इसीलिए बोल रहा था कि गद्यांश कैसे ट्रिक से पहचानेंगे। जैसे कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन, देख लीजिए पाठ का नाम का यहाँ पे छोटा सा शब्द मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना बाबू, राष्ट्रीय लिखा हुआ मिल गया। तो इसका मतलब कि राष्ट्र के स्वरूप से ये पाठ से ये गद्यांश दिया हुआ है, तो पहचान लेंगे ना आराम से। एक काम तो कर लिए कि राष्ट्र के स्वरूप से, इसके राइटर कौन है, डॉक्टर वासुदेव साळग्रावाल जी, डॉक्टर वासुदेव साळग्रावाल जी हैं इसके राइटर। तो बढ़िया से तैयार कर लेंगे। पहला प्रश्न का जवाब देखिए, इसको कैसे सॉल्व करके आएंगे पेपर में। चलिए ध्यान देना मेरी एक एक बात पे। प्रश्न संख्या 3 में ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको एक एक चीज पे ध्यान दिलाते चल रहा हूं कि आपको ध्यान तो रहे कम से कम कि कौन सा प्रश्न में ये आएगा। तो ये प्रश्न संख्या 3 में आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे इस तरीके से 3। अब यहां से संकेत डालेंगे, देख लीजिए जितने भी मैं क्वेश्चन बताता हूं सटीक और नियमानुसार चलेंगे। साहित्य, कला, नित्य, यहाँ पे साहित्य कला डाल के बीच में डॉट, लास्ट वाला यहां से उठा ही लेना है आपको, के लिए स्वास्थ्यकार है। तो यहां से आराम से लिख लेंगे ना, के लिए स्वास्थ्यकार है, संकेत हो गया। अब इसके बाद पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था बाबू कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बता दीजिए, तो संकेत हो गया। अब इसमें पहला प्रश्न है कि पाठ का नाम आपको ब्लैक पेन से लिख लेना है, तो राष्ट्र का स्वरूप ब्लू पेन से, क्योंकि ये पाठ का नाम हो गया। लेखक का नाम क्या होगा बाबू, तो डॉक्टर वासुदेव साळग्रावाल जी।
इसी तरीके से बस 2 लाइन में ही आपका काम खत्म। कितने नंबर का काम हो गया बाबू? 2 नंबर का हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। जो गद्यांश में रेखांकित अंश किया है यहां तक किया है, एक सूत्रता तक, यहां से लेके कि साहित्य कला नित्य नित्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। यहां तक पहले इसका भाव समझिए। पहले नंबर यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। इसके बाद देख रहे हैं ना बाबू, लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि एक ही राष्ट्र में अनेकों संस्कृतियां, यहाँ पे अनेकों संस्कृतियां फलती फूलती है। मतलब कि एक ही देश में, जैसे हम लोग जिस देश में रहते हैं भारत देश में, यहाँ पे अनेक प्रकार की संस्कृतियां फलती फूलती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया ना, करते हैं। अब इसके बाद इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ से कि आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। ठीक है ना, कहेंगे कि साहित्य कला, नित्य गीत इत्यादि संस्कृतियों में विविध अंग है। ठीक है ना, इसके बाद यद्यपि बाह्य रूप में दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़े, ठीक है, पढ़ते हैं कह सकते हैं, इनका प्रस्तुतिकरण इस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता है, तो वही कह सकते हैं कि जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में क्या है, विद्यमान है। बस टू द पॉइंट लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखना है चढ़ा बढ़ा के। रेखांकित अंश की व्याख्या इतना भी लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं, अच्छे से सटीक लिख दीजिएगा। हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछिएगा इसमें कि सहृदय के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? सहृदय आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है? 3 नंबर प्रश्न देखिए। सहृदय व्यक्ति की प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को क्या करता है? स्वीकार करता है। इसी फॉर्मेट में आंसर लिखते चलना है। जिस तरीके से प्रश्न पूछेगा वैसे ही लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि चढ़ा बढ़ा के कुछ 2 लाइन 4 लाइन और भी लिख देते हैं कि नंबर ज्यादा मिलेगा। ऐसे गलती नहीं करना है। एग्जामिनर बहुत चालाक है, आपको समझ जाएगा कि ये बच्चा जो है ट्रिक लगा रहा है इसमें, तो आपको टू द पॉइंट लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक के राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है? यानी कह रहे हैं कि जो प्रस्तुत गद्यांश दिया है, पंक्ति दिया है, उसमें लेखक के राष्ट्र जो है ये किस रूप में प्रकाश डाला है? तो यहाँ पे 4 नंबर देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने विविध का मतलब होता है बाबू अलग अलग, भिन्न भिन्न संस्कृतियों वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। तैयारी हो जाएगा ना, बढ़िया से पढ़ लेना इसको। इसके बाद है 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे छोड़ देंगे, बढ़िया से तैयारी कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। पहले 5 नंबर क्वेश्चन समझिए, तो अब इसके बाद बात करेंगे मानसिक एवं स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ बताइए। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल पूछेगा कि मानसिक एवं स्वास्थ्यकर शब्दों के अर्थ बता दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ऐसे ही लिखेंगे 5 नंबर की मानसिक का मतलब मन से उत्पन्न होता है। जो भी चीजें आप करते हैं और मन लगा के करते हैं, मन से उत्पन्न किया गया, वो मतलब स्वयं ही अच्छा होगा, तो उसको बोलते हैं मानसिक। इसके बाद स्वास्थ्यकर का अर्थ होगा कि तंदुरुस्ती प्रदान करने वाला, यानी कि किसी भी तरह का शरीर में रोग नहीं है, एकदम तंदुरुस्त है, उसको स्वास्थ्यकर बोलते हैं। तो ये 5 प्रश्न पूछेगा, इसी फॉर्मेट में लिख के एकदम छाप के आइएगा। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा से एक लाइक कर देना, और अपने दोस्त जो खास दोस्त हैं, तैयारी में लगे हैं, उनको भी थोड़ा हेल्प कीजिए, शेयर कर देना इसको, इसके लिंक को शेयर कर देना। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि आपके लिए ही बोल रहा हूँ, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रखिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचकर तैयारी करते रहिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर के तैयारी में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।